वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 6 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए आपको ये दो जो बेसिक थिंग्स है ये आपको पता होनी चाहिए, दैट आर प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर। अगर आपको ये दोनों नंबर के बारे में पता है तो आप इजीली एक्सरसाइज 3.2 कर पाएंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर या तो ओनली एंड ओनली 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से होते हैं। तो जो नंबर 1 से और अपने आप से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं एग्जांपल में लेती हूँ 7। अब जो ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा पूरा पूरा या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब कि 7 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये 7 है, ये 7 जो है वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो अगर 7 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 7, तो हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है, उन नंबर को भी प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और 2 एक ऐसा नंबर भी है जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड है। ओनली एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है और ये स्मॉलेस्ट भी है 2 प्राइम नंबर। ओके, सो ये होते हैं प्राइम नंबर। नाउ कम टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 24। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6, राइट, और आगे भी होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है कि ये कंपोजिट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है जिसके फैक्टर है 1 2 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, हमारा 4 हुआ। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। तो ये होता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। What is the sum of any two odd numbers? Second is even numbers. कि हमें सम करना है किसी भी 2 odd नंबर का, तो उसका आंसर क्या होगा। और अगर हम सम करेंगे any two even नंबर का तो उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं odd नंबर के कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। देखिए, any two odd नंबर, तो मैंने 1 + 3 ले लिया, क्या आया, 4 आया। फिर मैं कोई और odd नंबर्स का प्लस करती हूँ, 3 + 5 8 आया। चलो 17 + 5 करती हूँ, 22 आया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी 2 ओड नंबर का सम करूंगी तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे कि हमारे इसमें आंसर्स आए थे, हमेशा सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि एनी 2 इवन नंबर का सम क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 4 6, 6 + 14 20, 20 + 54 74। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी 2 इवन नंबर का जोड़ करूंगी, सम करूंगी, तो तब भी मेरे इवन नंबर ही आ रहे हैं। इट मीन्स दैट सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे सम पूछे गए थे एनी 2 ओड नंबर का जो आया इवन नंबर और एनी 2 इवन नंबर का जो आया इवन नंबर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ 3 odd numbers is even। इसने बोला है अगर मैं 3 odd नंबर का सम करूंगी तो उसका आंसर इज इवन, उसका आंसर इवन होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल से देखती हूँ। odd नंबर ले लिया 1 + 3 + 5 9 आया, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है, मेरी फॉल्स है, क्योंकि जो ये 9 है वो मेरा इवन नंबर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज द सम ऑफ 2 odd नंबर, 2 odd नंबर का सम
सम एंड वन इवन नंबर, और एक इवन नंबर का सम जो है वो इवन नंबर होगा। अब ये बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो मैं एग्जांपल लेकर ही करके देखती हूँ। एक और नंबर ले लिया 3 प्लस एक और नंबर ले लिया 5 प्लस एक इवन नंबर ले लिया 2। अब प्लस करके देखिए 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। 10 मेरा इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। आप और एग्जांपल लेकर देखिए और फिर लास्ट में आंसर पर जाइए। सी इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd numbers is odd। इसने बोला है जब मैं प्रोडक्ट करूंगी 3 odd नंबर का, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करूंगी, तो आंसर मेरा odd ही होगा। तो देखो मैं करके देखती हूँ, किसी 2 एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं। इसमें 1 ले लिया एक odd नंबर, मल्टीप्लाई 3 एक odd नंबर, थर्ड इज 5 ले लिया। 5 3 15, 15 1 15, 15 मेरा odd नंबर है, तो चलो इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा ट्रू आ गया। सेकंड एग्जांपल और लेके देख देती हूँ। 3 ले लिया, 5 ले लिया एंड 7 ले लिया, राइट। 7 5 35, 35 3 5 3 15, 3 9 10, 105। 105 क्या है? मेरा odd नंबर है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है कि अगर मैं 3 नंबर का प्रोडक्ट करूंगी odd नंबर का, तो उसका आंसर odd नंबर ही होगा। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगी? मेरी ट्रू होगी। नाउ डी स्टेटमेंट देखो, डी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? डी में बोला गया है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं किसी इवन नंबर को डिवाइड करूंगी 2 से, तो उसका क्वाइटेंट जो है वो क्या बोला है? इज ऑलवेज ओड। वो ओड होना चाहिए, हमेशा ओड आएगा अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलो मैं एक इवन नंबर ले लेती हूँ 24, ठीक है। 24 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। डिवाइड किया, 2 1 2, देन 2 2 4, ठीक है। मैंने ऐसे करके फिर 4 को कर दिया, देन खत्म, राइट। तो आंसर आया 12। 12 मतलब कि मेरा क्वाइटेंट है, राइट। अब जो क्वाइटेंट मेरा 12 आया है वो तो ओड नंबर नहीं है, ये तो मेरा इवन नंबर है, राइट। और इसमें बोला था इज ऑलवेज ओड, कि हमेशा ओड होगा, राइट। लेकिन हमेशा तो ओड नहीं आया, यहाँ पे मेरा तो इवन आया है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी? फॉल्स। नाउ ई स्टेटमेंट इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। सारे प्राइम नंबर्स ओड होंगे नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 जो है वो हमारा इवन नंबर, सॉरी 2 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो सारे प्राइम नंबर तो ओड नहीं हुए ना, 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन वो इवन है, राइट। तो ई स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ द एफ इज प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। बोला है कि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स ही नहीं होते। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7, 7 के फैक्टर प्राइम नंबर है 1 होगा और 7 होगा। इट मींस प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है, मतलब कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में बोला है कि प्राइम नंबर के फैक्टर ही नहीं होते, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। बोला है जब मैं 2 प्राइम नंबर का ऐड करूंगी, सम करूंगी, तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। तो अब आप करके देखिए। देखिए मैं 2 ले लेती हूँ प्लस 3 ले लेती हूँ, 5 आ रहा है, इवन नंबर नहीं है लेकिन मेरा 5, राइट। इट इज आर ओड नंबर, राइट। सो वी कैन से दैट द जी स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसने बोला है ऑलवेज इवन होगा, लेकिन मेरा तो ओड आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगी मेरी फॉल्स। नाउ एच इज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी मैंने यहाँ पे बताया था बस एक 2 ही ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर है। तो दिस इज ट्रू। नाउ आई इज ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। इसने बोला है कि सारे इवन नंबर्स जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। नहीं, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है, राइट, लेकिन वो कंपोजिट नंबर नहीं है, राइट। तो दिस इज फॉल्स। नाउ जे इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसने बोला है अगर मैं 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका आंसर हमेशा इवन नंबर ही होगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देखते हैं। फर्स्ट इवन नंबर ले लिया मैंने 4, सेकंड ले लिया 2, 8 आया। ये भी इवन नंबर है, चलो ट्रू आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 ले लेती हूँ और 6 ले लेती हूँ, फिर ये तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। 8 ले लेती हूँ, 8 6 48,
48 भी मेरा इवन नंबर है, राइट? तो जो मेरी जे स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि जो इवन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर भी इवन नंबर ही होगा। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स को देखना है, कुछ एग्जांपल्स लेने हैं एंड देन ट्रू और फॉल्स के नतीजे तक पहुंचना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 दो नंबर गिवन है, वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। बोथ नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। दोनों नंबर में 1 एंड 3 सेम है। यहाँ पे 1 1 3 3 दोनों में आपके सेम डिजिट्स है 1 एंड 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसे और पेयर्स बताइए प्राइम नंबर के जिसमें ऐसे कॉमन आए अप टू 100 तक। तो मैं कुछ और पेयर्स लिखती हूँ। सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। देखिए कौन कौन से पेयर हो सकते हैं। द फर्स्ट पेयर इज 70 एंड 71, राइट? दोनों आपके प्राइम नंबर है और दोनों में कॉमन भी है 1 1 7 7। सेकेंड पेयर में ले सकती हूँ 37 एंड 73। दोनों प्राइम नंबर है और दोनों में कॉमन भी है, डिजिट्स कॉमन भी है। थर्ड इज 79 एंड 97, राइट? 7799। क्वेश्चन में बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं था कि कितने पेयर्स लेने हैं, बोला था फाइंड सच पेयर्स। तो मैंने 3 पेयर्स निकाले हैं। आप और पेयर्स भी निकाल सकते हैं, 2 पेयर्स भी निकाल सकते हैं, बट आप एक से ज्यादा पेयर्स निकालना है बिकॉज हियर इट इज रिटन दैट पेयर्स। ओके, सो मैंने 3 पेयर्स निकाले हैं और इस तरीके से निकाले हैं कि प्राइम नंबर होने चाहिए और उनमें कॉमन भी आना चाहिए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is write down separately the prime and composite numbers less than 20. 20 से कम हमें अलग अलग कर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। आंसर इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 या फिर वो खुद होते हैं। तो लेस देन 20 कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 7 11 13 एंड लास्ट इज 17। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो वो 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 6 8 10 12 14 15 एंड लास्ट 16 एंड 18। These are the composite numbers. तो ये वो composite नंबर होते हैं जो लेस देन 20 होते हैं और ये वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो लेस देन 20 होते हैं। So this is your question number 4. Question number 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? 1 and 10 के बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है? तो 1 and 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 एंड 7। ये 4 प्राइम नंबर्स होते हैं बिटवीन 1 एंड 10। तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7। तो आंसर इज ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उनको हमें सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स में दिखाना है। 2 ऑड प्राइम्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 44। 44 को हमें 2 ऑड प्राइम का सम करके दिखाना है। तो कैसे कर सकती हूँ कि दो प्राइम नंबर भी होनी चाहिए और ऑड भी होनी चाहिए। तो देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। 3 प्लस 41 दोनों ऑड नंबर है और दोनों प्राइम नंबर भी है। आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो आपको अलग ऑड नंबर और प्राइम नंबर मिलेंगे। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। ओके, बी पार्ट इज 36। 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 प्लस 31। अगर इन दोनों को प्लस करोगे 36 आएगा। 5 31 ऑड नंबर है और दोनों प्राइम नंबर भी है। सी इज 24। 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 19 प्लस 5 दोनों
क्योंकि 15 मेरा कंपोजिट नंबर होता है, राइट। तो अब लिखो किसी और तरीके से, आई कैन राइट इट 5 + 13, राइट। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ऑड नंबर भी होंगे, प्राइम नंबर भी होंगे और सम भी 18 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 3 पेयर्स देने हैं, ऐसे 3 पेयर्स देने हैं जिनको माइनस करने के बाद आंसर 2 आए और प्राइम नंबर लेने हैं डिफरेंस में। ओके, तो देखो फर्स्ट पेयर क्या हो सकता है मेरा, 3 और 5, दोनों प्राइम नंबर है। अगर मैं माइनस करूंगी तो आंसर भी क्या आएगा, 5 - 3 = 2, राइट। सेकेंड पेयर बोला है, सेकेंड पेयर हम क्या ले सकते हैं, 5 और 7, राइट। अगर मैं 7 में से 5 माइनस करूंगी तो 2 आएगा और दोनों क्या है मेरे प्राइम नंबर भी है। थर्ड पेयर इज, और कौन सा पेयर ले सकती हूँ उसके बाद, और कौन कौन से प्राइम नंबर रह गए, 11, उसके बाद 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम नंबर, तो 11 और 13, तो ये दोनों मेरे प्राइम नंबर भी है और 13 में से 11 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 2 भी आ रहा है। तो ये हो गए मेरे 3 पेयर्स जिन्हें माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आता है, जिनका डिफरेंस 2 आता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। जिनका डिफरेंस माइनस करने के बाद 2 आता है उनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से बताइए कौन कौन से नंबर प्राइम है। फर्स्ट 23, सेकेंड इज 51, 37 एंड 26। तो इनमें से बताइए कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर्स या तो 1 होता है या फिर वो खुद होता है। तो इनमें से कौन कौन से, 23 के फैक्टर ओनली 1 और 23 होता है। 51 के फैक्टर्स 1 होते हैं, 3 होते हैं और ये 51 खुद भी होगा, राइट। तो इसके तो ज्यादा हो गए, 3 हो गया, नहीं होगा, ये रॉन्ग। 37 है, 1 और 37 होगा। 26, 1, 2 भी हो रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, 23 and 37 are the prime numbers. Question number 9 is write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. इसमें बोला है कि हमें 7 consecutive composite number बताने हैं less than 100 और ऐसे कंपोजिट कंज्यूगेटिव नंबर बताने हैं जिसमें कोई भी प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए। ओके, 7 कंज्यूगेटिव मतलब कि लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और 100 से हमें कम बताने हैं। तो इनका आंसर क्या होगा, और उसमें प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा 7 कंज्यूगेटिव कंपोजिट नंबर, लगातार आने चाहिए वो नंबर। ओके, लेस देन 100। पहले भी जैसे 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, राइट, वो प्राइम नंबर, लेकिन उसमें लगातार नहीं आ रहा है। 4 के बाद 5 आता है, राइट, लगातार नहीं आया है। 4 और 6 लगातार नहीं है, तो हम इसे नहीं ले सकते, राइट। तो ये जो नंबर्स है वो होंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। 1 2 3 4 5 6 7 लगातार आ रहे हैं और सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। तो ये आपके 7 कंज्यूगेटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 odd प्राइम्स। सम ऑफ 3 odd प्राइम्स बताना है। अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया तो उसमें पूछा था सम ऑफ 2 odd प्राइम्स। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पूछा है सम ऑफ 3 odd प्राइम्स। तो फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो है 21। सम करना है 3 odd प्राइम का, जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 21।
1। तो देखिए किस किस कर सकती हूँ मैं, 3 प्लस 5 प्लस 13, ये तीनों ऑड नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है, और सम कितना आ रहा है मेरा 21। सेकेंड पार्ट इज 31। 31 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकती हूँ एज इट इज, बस 2 की जगह यहाँ पे 2 लिख दूंगी, राइट। तो 3 प्लस 5 प्लस 23, राइट। मैंने 10 जोड़ दी क्योंकि 10 ज्यादा थी, राइट। तीनों के तीनों ऑड नंबर है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और सम कितना आ रहा है 31। नाउ सी पार्ट इज 53। 53 कैसे हो जाएगा, 13 प्लस 7 20 हो गया, 20 और ये 23, राइट। तीनों के तीनों ऑड नंबर, तीनों के तीनों प्राइम नंबर, और सम कितना आ रहा है 53। डी पार्ट इज 61। 61 कैसे कर सकती हूँ, देखो 7 प्लस 13 इज 20, 20 माइनस करूंगी तो 41, 41 भी मेरा प्राइम नंबर है, राइट। तो ये हो जाएंगे सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। इनके आंसर अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू भी तुम किस तरीके से ऑड नंबर लोगे, किस तरीके से तुम सम करोगे, राइट। तो मेरे दिमाग में ये थे तो मैंने ये कर दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। मुझे 5 pairs बनाने हैं of prime numbers के मुझे 5 pairs बनाने हैं। pairs मतलब कि जोड़े बनाने हैं, 2 नंबर होने चाहिए एक साथ। less than 20 लेने हैं सारे नंबर, और जिनका सम whose sum, जब मैं उनको ऐड करूंगी तो उनका सम 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे सम बनाने हैं, सॉरी पेयर्स बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट पेयर क्या हो सकता है मेरा, कौन कौन से नंबर ले सकती हूँ मैं, 2, और क्या ले सकती हूँ, आई कैन टेक 3, 2 एंड 3, दोनों का सम आएगा तो 5 आएगा, और वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ द सेकेंड इज I can take 2 and 13, 13 plus 2 15, और 15 किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। थर्ड इज 11 and 19, राइट। 19 प्राइम नंबर है, 11 19 प्राइम नंबर है, दोनों का ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 किससे डिवाइड हो सकता है मेरा, 5 से डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हमने प्राइम नंबर लिखे थे लेस देन 20 तो उसमें 19 भी ऐड कर लेना, ओके, क्योंकि 19 भी होता है, वहां पे मिस हो गया, ओके। Now the fourth pair is I can take 3 and 17, right? 3 and 17 ले सकती हूँ ना मैं, कितना आएगा सम इन दोनों को ऐड कर कर, 20 आ रहा है, जो किससे डिवाइड हो सकता है मेरे, 5 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट सम मैं ले सकती हूँ 7 and 13, 7 and 13 का सम कितना होगा, 20 ही होगा, और क्या होगा, वो डिवाइड होगा 5 से, राइट। तो ये होंगे मेरे कुछ 5 पेयर्स जिन्हें अगर मैं सम करूं, इन दोनों को प्लस करूं, 2 प्लस 3 5, ये किससे डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। दीज आर द 5 पेयर्स। आप और पेयर्स भी बना सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फर्स्ट में पूछा है ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कौन सा होता है। देखो मैंने बताया था शुरुआत में कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 1 और वो उसका एक नंबर खुद फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं 7 ले लेती हूँ, 7 का फैक्टर 1 होगा और 7 खुद होगा। तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। सेकेंड, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर। पूरे एक्सरसाइज में हम ये दोनों चीजें ही पढ़ते आ रहे हैं। सी 1 इज नाइदर डैश नोर डैश, 1 जो ना तो वो है ना वो है, क्या है 1 ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट डैश में आएगा प्राइम नंबर, फिर नोर, फिर इस साइड सेकंड डैश में आएगा कंपोजिट नंबर, कि 1 ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, दोनों का आंसर होगा 2। इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4। एफ में क्या पूछा है
स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है? 2। अगर और पूछ लिया जाए, है नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक, then ask me in the comment section. I will upload the video according to your problem and queries. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for more updates from All Time Study with Astha. Thanks for watching.